ना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, हम बहुत ही मस्त क्लास देख रहे हैं। आपका केवल 5 से 10 मिनट वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि हम वैसे भी किलिंग टाइम ही कर रहे हैं। वी आर किलिंग टाइम, ठीक है ना। तो उस किलिंग टाइम को थोड़ा सा जीवित करके, समय का सदुपयोग करके प्लीज़ आप क्लास को ज़रूर देख लें, है ना। नहीं तो किलिंग तो हो रहा है, समय ने भी कहा है आप हमें मारेंगे, हम आपको मारेंगे। यदि आप हमें बचाएंगे, हम आपको बचाएंगे, ठीक है ना। तो जिसने समय को बचा लिया, समय का उपयोग कर लिया, समय ने उनका उपयोग किया और उन्होंने समय का उपयोग किया, तो वो सक्सेसफुल पर्सन भी रहा है। आज के वर्ल्ड में वो सबसे सक्सेसफुल पर्सन रहा है जिन्होंने समय का यूज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ किलिंग टाइम तो सभी कर रहे हैं। कहते हैं ना, जस्ट किलिंग टाइम, नथिंग। व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, जस्ट किलिंग टाइम चल रहा है वो। तो दोस्तों, कुछ नहीं, केवल आपसे निवेदन ये है कि आप 5 से 10 मिनट का समय दीजिए और सिर्फ इस क्लास को देख लीजिए। यदि आपको समझ में आए या नहीं आए, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है। टीचर नहीं ना, क्लास में जाते हैं, सभी बच्चे ब्रिलियंट नहीं होते हैं। एक या दो बच्चे से बोलते हैं यार ये लड़का शानदार है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है टीचर की बातों को। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। स्विच ऑफ द फैन। तो आपको भी ऐसा माइंड डेवलप्ड करना होगा जिससे आप टीचर्स की या किसी को जो बता रहा है उसकी बातों को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं फाल्ट मार रहा है, हमारे बातें फाल्ट मार रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो 2 या 3 पीस मिल जाते हैं वो फाल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ तो बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग समथिंग अबाउट स्टडीज़। हम कुछ अध्ययन के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ तो सभी समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं तो हमारा मिस्टेक्स ही देख पाओगे, हमारा गलती देख पाओगे, वही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इट विल बी बेटर फॉर मी, ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता, आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। हम क्या करें, आधी क्लास हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि एक पार्ट और बना दिया जाए और क्लास को पूरा कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस तो है, तो हम सबसे पहले 5वें क्वेश्चंस को ही लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप इधर से बढ़ लेंगे। एक ही बात है, किधर से भी चले जाओ, कान इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, नो प्रॉब्लम, कान ही पकड़ रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि इधर से पकड़ने पे नाक पकड़ लिया, इधर से पकड़ने पे आँख पे या कुछ और सिर के बाल वगैरह कुछ पकड़ लिए, नहीं ना। ये पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। वही डपली वही राग, केवल आपको समझना है हम क्या समझा रहे हैं यार, ठीक है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं जानता हूँ। टीचर मतलब ग्रेड 1 में भी मैं फ़ाइट कर सकता था, अच्छे से मार्क्स आ सकते थे, आए अच्छे नहीं आए हैं, मतलब पासिंग मार्क्स के समथिंग ही आए होंगे, पर हम अच्छा कर सकता था यदि हम भी अच्छे से समझ सकते थे, समय का सदुपयोग कर सकते थे। पर हम कुछ अन्य कार्यों में लगने की बजाय हमने हमारा बहुत गोल्डन पीरियड था, हमारा समय था, उस समय हमने वेस्ट कर दिया। प्लीज़ आप डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। यूज़ योर टाइम, है ना। तो देख लीजिएगा, माई मदर एडमायर्ड योर ऑनेस्टी, माई मदर एडमायर्ड योर ऑनेस्टी, हेयर ऑनेस्टी इज़, ठीक है ना। मेरी माँ तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करती है, मेरी माँ तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करती है। यहाँ पर जो ऑनेस्टी दिया हुआ है ये क्या है, कौन सी नाउन है? ये पर्सनल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन है या फिर कुछ अन्य नाउन है, मटेरियल नाउन है, क्या नाउन है ये? तो ऑनेस्टी हम जानते हैं, हम नाउन की क्लास में पढ़ चुके हैं
कि ऑनेस्टी, पोवर्टी, सैडनेस, ये क्या है, सारी कौन सी नाउन में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको क्लिक करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है, भाव शो कर रहा है, भाव का सेंस हो रहा है इसमें। तो ये कौन सी संज्ञा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन तो हम सब पढ़ चुके हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार की होते हैं और हमने अच्छे से पढ़ भी लिया था, डेफिनेशन पढ़ लिया था, एग्जाम्पल पढ़ लिया था, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आता है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी प्रकार की एग्ज़ाम में आता है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आता है। सेलेक्ट द नाउन विच इज़ यूज्ड एज इट इज़ इन इट्स प्लूरल फॉर्म। कुछ शब्द दे देते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें ऐसा शब्द भी है जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। उसमें एस या ई एस लगाओ तो गलत हो जाता है, उसको एस लगाओ या न लगाओ तब भी प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। तो ये बोतल रहता है क्या, डियर रहता है क्या, टाइगर रहता है क्या, शर्ट रहता है। तो हम जानते हैं कि कोई शब्द है ऐसा इसमें जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। तो वो शब्द कौन सा है दोस्तों? देखिए, ये तो बोतलें, हिरन का हिरण है, इसका नहीं होगा, क्योंकि टाइगर में भी टाइगर्स हो सकता है, टाइगर्स हो सकता है, शर्ट में शर्ट्स हो सकता है, बोतल में बोटल्स हो सकता है, पर डियर में डियर्स नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सेलेक्ट द नाउन विच इज़ यूज्ड एज इट इज़ इन इट्स प्लूरल फॉर्म। तो ये प्लूरल फॉर्म में हुआ, ये तो अपना क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये भी सारी एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चंस आते ही हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं पर आते ज़रूर हैं। इनकरेक्ट फॉर्म में आ सकता है, कुछ लिख देते हैं कि आप इनमें से इनकरेक्ट ढूंढिए, इसमें एस लगा दिया, इसमें एस लगा दिया, इसमें एस वह प्लूरल बना दिया सभी में, और आपको ढूंढने के लिए बता देगा फाइंड आउट करिए कौन सा गलत है, तो आपको लग जाएगा कि ये गलत है। और ऐसे रूप में भी आ सकता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल आया, बहुत मस्त क्वेश्चंस आया है और ये भी हर एग्ज़ाम में आते हैं, 12th में आते हैं, 10th में आते हैं, बहुत आते हैं और भी सारी एग्ज़ाम्स में आते हैं आर्टिकल्स। हम खुद गलत कर दिया था, जब हम समझे नहीं थे तब हमने कई बार गलत कर दिया था। तो आपको ऐसा ना हो कि आप भी गलत करें, इसलिए दोस्तों आपको समझना है। He looks as stupid as on। ठीक है, he looks as stupid as on। तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ए, एन, द, नो आर्टिकल। कभी कभी कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी रहती है, नो आर्टिकल भी रहते हैं जहाँ लगाना ही नहीं होता है, वो भी हम समझेंगे। अभी तो पिछली क्लासेस में हम समझ चुके हैं, आर्टिकल्स अच्छे से समझ लिया है हमने। तो यह क्या आएगा? ऑन है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण क्या हो रहा है, ऑन, ऑन, आ का हो रहा है। तो यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन आ से मतलब ए, आई, ओ, यू, मतलब आ से आह तक जिस भी वर्ड से हो रहा है, केवल आ से आह तक जितने भी वर्ड से हो रहा है सभी स्वर हैं और स्वर से उच्चारण बिगनिंग हो रहा है, तो हमारा क्या आर्टिकल आ जाएगा? सॉरी, एन आ जाएगा। ठीक है, यदि बिगनिंग हमारा वोवल से हुआ है, स्वर से हुआ है, तो उस शब्द में क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। वह अपने जैसा ही मूर्ख दिखता है। कैसा? वह अपने जैसा मूर्ख दिखता है, वो जैसा है वैसा वो मूर्ख दिखाई देता है, तो इसमें एन आया। सेकंड है सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य तेज चमकता है। तो हम जानते हैं इसमें ए, एन, द, नो आर्टिकल क्या आएगा इस आर्टिकल इसमें, क्योंकि ये यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में जो यूनिक होती है ना, तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा द। आपको लग ज़रूर रहा है कि यार ये सिंपल है, बट सिंपल नहीं है।
इसका रूल्स है, रूल्स के थ्रू करते हैं ना हम, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं ना लगा सकते हैं। कोई माइंड में आ गया, दा सामने आ गया, खोपड़ी से बाहर आके आ गया तो दा को चिपका दिया, नहीं ना, सबको समझने का ज़रूरत होती है। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला। अब देखिए आप, हाँ ये ज़रूर सीखा है कि सेपरेट चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें, तो उसमें एंड हम लगा सकते हैं, पर किसी के साथ सेंटेंस में जुड़ा हुआ है चीज़ तो हमें कन्फ्यूजन में डाल देती है, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए। पिछली क्लासेस में हमने सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो ये अम्ब्रेला आया है, आई हैव कम विदाउट, बिना छाते के आया हूँ, मैं बिना छाते के आया हूँ, तो अम्ब्रेला है, तो यहाँ एन आएगा। क्यों आया? क्योंकि आज से स्टार्टिंग हुआ है, आज से किसी चीज़ का स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ एन आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चलिए ठीक, आगे देखिए, द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग, वह शब्द ढूंढना है आपको जो सेम मीनिंग दे रहा है, या सिनोनिम्स दे रहा है, या समानार्थी शब्द के नाम से आया, या सेम मीनिंग, नियरली सेम मीनिंग के नाम से आया, तो भी समान क्वेश्चन से समझ लीजिएगा कि ये सिनोनिम्स का ही क्वेश्चन है ना। यदि इस प्रकार का भी आया तो सिनोनिम्स से रिलेटेड आया, सिनोनिम्स के नाम से भी आया तो वो तो हम जानते हैं समानार्थी शब्द है। तो समान अर्थ जो दे रहा है, ये जो शब्द है राइट, इसका समान अर्थ कौन दे रहा है? जो भी समान अर्थ दे रहा है उसको सेलेक्ट करना है। तो क्या सेलेक्ट करेंगे हम? देख लीजिएगा, राइट है, राइट का सही या उचित होता है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सूटेबल का क्या होता है, स्मार्ट का क्या होता है, अनफिट का क्या होता है। तो राइट मतलब सही या उचित, एक्यूरेट है ना सही या उचित, सूटेबल है ना उपयुक्त, और स्मार्ट है ना चतुर, अनफिट है ना अयोग्य। ये समझ गए हम। तो राइट का हो जाएगा एक्यूरेट। स्ट्रगल यानी होता है संघर्ष, जो संघर्ष है ना, जिससे मैं स्वयं संघर्ष कर रहा हूँ, पिछले कई 15 सालों से 16 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, तो हम स्ट्रगल हैं, स्ट्रगलर हैं। तो संघर्ष है, तो यहाँ इस चार में से कौन सा उपयुक्त है जो इसको शो करता है? स्ट्रगल को फाइट है ना लड़ना, फेस है ना सामना करना, अपोज है ना विरोध करना, डिफीट है ना पराजय। तो हम समझ गए हैं कि स्ट्रगल का हो जाता है फाइट हो जाता है। दोस्तों कुछ भी कठिन नहीं है, केवल हमारा माइंड ये कह दे कि हाँ हम इसे समझ सकता हूँ, समझने में योग्य हूँ, तो कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। क्योंकि एक गांव वाले को जब इंग्लिश में इंटरेस्ट लग सकता है तो देयर इज़ नो इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, किसी गांव के बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट हो सकता है तो फिर समझ लीजिएगा कि देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। क्योंकि इंग्लिश कहते हैं कि इंग्लिश इतना सिंपल नहीं होता है ना। ये बोलते हैं इंग्लिश इज़ नॉट अ ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश सरल भाषा नहीं है, पर उसको एक गांव का लड़का सिंपल रूप में समझ सकता है, इंटरेस्ट बना सकता है। वो कह सकता है कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास हो गया है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आपको ऐसा नहीं है कि इनको समझ में ना आए, समझ में आएगा तो ठीक है, ये समझ में आ चुके होंगे, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने वाले हैं, आते रहेंगे हमेशा से। ग्रामर पोर्शन है, और ग्रामर पोर्शन के बिना ग्रामर पोर्शन के तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं। जैसा हम जानते हैं कि बिना ग्रामर पोर्शन के कोई भी क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है ना, सिलेबस से रिलेटेड आएंगे तो वो तो कुछ नंबर उसका डिवाइड होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड आए तो। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यार व्यूज़ बढ़ाइए, हमारे 10,000 के समथिंग हुए हैं अभी तो, और सब्सक्राइब बढ़ाइए, वो भी मतलब 150 के समथिंग हुए हैं, बढ़ा दीजिएगा हमारा, और भी मोटिवेट हो जाएंगे हम और अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।